जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कवितावली, जिसमें लंका दहन आपको पढ़ना है। हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाई, तो लंका के निवासी, लंका के लोग, राक्षस और राक्षसनी किस प्रकार उस आग से भयभीत हो गईं, इसका वर्णन है। तो आइए देखते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, पहले ही मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, बालधि विशाल, विशाल बालधि मतलब पूंछ, तो विशाल पूंछ में विकराल ज्वाल की लपटें मानो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे लंक लीलिबों को काल रसना पसारी है। लंका को लीलने के लिए, लंका को निगल जाने के लिए काल ने अर्थात मृत्यु ने स्वयं रसना अर्थात जीभ पसाई मतलब फैलाई हो। हनुमान जी के विशाल पूंछ में ज्वालों अर्थात अग्नि का समूह इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे लंका को लीलने के लिए स्वयं काल यानी मृत्यु ने रसना यानी जीभ पसाई मतलब फैलाई हो। ठीक। केंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है, केंधों मतलब अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्योम बीथिका, व्योम मतलब आकाश रूपी, बीथिका मतलब मार्ग में, भरे हैं धूम, भूर मतलब बहुत सारे, धूम केतु मतलब पुच्छर तारे, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश रूपी मार्ग में बहुत सारे, भूर मतलब बहुत सारे भरे हुए हैं धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे वीर रस वीर तलवार से उघारी है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई वीर रस अर्थात कोई वीर बालक, वीर पुरुष जो कि वीर रस से अपनी तलवार को उघारी अर्थात निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप केंधो दामनी कलाप। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुरेश चाप, सुरेश मतलब होता है इंद्र, चाप मतलब धनुष, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश मंडल में इंद्रधनुष सा बन गया है, इंद्रधनुष निकल आया है। किन्हो मतलब अथवा दामिनी कलाप, ऐसा लगे हो रहा है दामिनी मतलब बिजली कड़क रही है, बिजली की कड़कड़ाहट की भांति प्रतीत हो रहा है। केंधो चले मेरुते किसान सरी भारी हैं, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसान, किसान मतलब होता है अग्नि, सरी मतलब होता है नदी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत से अग्नि निकल पड़ी हो, अग्नि की नदी निकल पड़ी हो, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है। हनुमान जी का जो पूंछ में आग लगी हुई है उस आग से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुमेरु पर्वत से किसान सरी, किसान मतलब अग्नि, सरी मतलब निकल पड़ी हो। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, और देखे मतलब देख करके जातुधान यानी राक्षस, जातुधानी मतलब राक्षसनी, राक्षस और राक्षसनी देख करके अकुलानी, अकुला कर व्याकुलता, व्याकुल हो गई, कहे और कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। कानन अर्थात अशोक वाटिका को तो तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया अर्थात उजाड़ दिया। अब किसकी बारी है? नगर प्रजारी, प्रजारी मतलब बारी, अब नगर यानी अब राज्य की, अब नगर की बारी है, अब नगर को उजाड़ेंगे। अगर रस की बात करें तो देखिए, रस वीर और भयानक है, भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, गुण ओज है। आप लोग बस इतना ध्यान दीजिए, रस सभी में जहाँ तक रस वीर और भयानक ही मिलेगा। शैली भाषा तो ब्रजभाषा ही रहेगी सभी में, शैली मुक्तक, गुण ओज है। बाकी संदर्भ प्रसंग आप लोग अपने से बनाइए ताकि मतलब अगले साल आप जब बोर्ड एग्ज़ाम दें कक्षा 12 का, तो एकदम आपको संदर्भ प्रसंग की ओर ध्यान ही न देना पड़े। आप बनाते रहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरे प्रसंग चलते हैं। हाट बाट कोट ओट अट्टनी आगार पैरी। अब देखिए, हाट मतलब बाजार, बाट मतलब रास्ता, कोट मतलब आप महल कह लीजिए, ओट मतलब किला कहे। अच्छा, कोट ओट का मतलब महल दोनों का एक होता है, लेकिन कोई बात नहीं। बाजार में, रास्ते में, किले में, महल में, किले में, अट्टालियों पर, अगार घरों में, पौर मतलब दरवाज़ों पर, कहाँ कहाँ पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं? बाजार में, रास्ते में, किले में और महल में, अटारियों पर, घर में और दरवाज़ों पर खोरी खोरी दौरी दौरे दीनी अति आज्ञन।
खोरी खोर यानी गलियों गलियों में दौड़ दौड़ के बहुत भयंकर आग लगा दिया। और आरत पुकारत संभारत न को काहू, और सभी लोग आकर पुकारते हैं संभारत न काऊ को। वो कोई व्यक्ति किसी को संभाल नहीं रहा है, मतलब भगवान हनुमान जी इतने ज़्यादा लंका में आग लगा दिए कि कोई व्यक्ति किसी को संभाल नहीं रहा, सब पुकार रहे हैं। और व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं, और व्याकुलता के साथ जो जहाँ था वो लोग वहीं से भाग चले, अर्थात भाग खड़े हुए। और बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे, और बालधी मतलब पूँछ, फिरावे मतलब फेर करके बार बार उसको झहरा रहे हैं, मतलब आग लगी है तो बार बार उसको मतलब हर तरफ उसको फेरते, जैसे इधर है तो इधर से इधर फेर के झहरा दिए, फिर इधर फेर के झहरा दिए। तो बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे, और वो इस प्रकार झर रही है, उनकी पूँछ से आग इस प्रकार झल रही है जैसे बूंदिया सी लंग के पघिलाई पाग पागिए। जैसे जो बूंदिया बनाने वाला होता है, लड्डू बनाने वाला होता है, पाग में, पाग यानी चाशनी में बूंदिया झाड़ता है, तो ठीक उसी प्रकार हनुमान जी अपनी पूँछ को झाड़ रहे हैं। तुलसी बिलोक अकुलानी जातु धानी कहें, तुलसी जाति कहें कि बिलोक कर, बिलोक यानी देख कर, अकुलानी मतलब व्याकुलता के जातु धानी अर्थात राक्षसनी कहे मतलब कह रही हैं। इतना देखकर राक्षसनी बड़ी व्याकुल हो गई और व्याकुलता के साथ कह रही हैं कि तिरहूँ के कपिसो निछाचर न लागे हैं, कि अभी चित्रहूँ अर्थात चित्र की, कप के चित्र अर्थात कप यानी बंदर के फोटो से भी निशाचर यानी राक्षस न लगे, अर्थात अभी तक तो बंदर से छेड़खानी किए हैं तो इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया बंदर, लेकिन अब ये जादूधानियाँ राक्षस ही कह रहे हैं कि भाई चित्र यानी फ़ोटो से भी, अब बंदर की फ़ोटो से भी हम लोग कभी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसलिए इतना आतंक मत मचाइए। अब ये देखिए, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहूँ दिशी, और जो कराल यानी भयंकर लपट थी वो ज्वाल जाल माल, माल मतलब समूह या पुंज, ज्वालाओं का पुंज, दहूँ दहूँ यानी दसों दिश मतलब दिशाएं, 10 दिशाएं होती हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक ऐसे क्रॉस करिए एक ऐसे क्रॉस करिए, तो जो ऐसे ऐसे होगा इसे ईशान दिशा कहेंगे, जो इसके होगा आग्नेय कहेंगे, ऐसे होगा तो इसे वायव्य कहेंगे, और ये होगा तो इसे नैऋत्य कहेंगे, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे, तो उधव और ऊर्ध्व, इसे ये 10 दिशाएं हो गई, मैंने बता दिया। चलिए कहाँ थे, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहूँ दिश, मतलब दशाओं दिश में लपट यानी कराल भयंकर लपट के ज्वालाएं दशाओं दिशाओं में गूंज रही हैं, दशाओं दिशाओं में फैल रही हैं। और धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, और धूम यानी धुएं से, अकुलाने यानी व्याकुल हो गए, पहचाने कौन काहिरे, कोई व्यक्ति किसी को पहचान नहीं रहा है, धुआं इतना ज़्यादा उठ रहा है कि उस धुएं से कोई व्यक्ति किसी को पहचान नहीं रहा है। पानी को ललाते बिल लात जरे गात जात, पानी को ललाते अर्थात पानी को तरस रहे हैं, भैया कहीं से पानी मिल जाए, वहाँ के लोग निवासी राक्षस राक्षसनी जो हैं वो पानी को ललाट यानी पानी को तरस रहे हैं, और बिललात और व्याकुलता से चिल्ला रहे हैं, जरे गात, गात मतलब शरीर, जात मतलब जा रहा है, और उनका पूरा का पूरा शरीर जला जा रहा है। अब परे पाई माल जात भ्रात तू निबाही रे, अब परे पाईमाल, पाईमाल मतलब नष्ट होना, और सभी लोग नष्ट होते चले जा रहे हैं अर्थात खत्म होते चले जा रहे हैं। और भ्रात तू निबाही ले, और भाई कह रहा है दूसरे भाई से तू निबाह मतलब बचा, है भाई तो मुझे बचा ले, तो भैया जब बचाना था तो काहे पूँछ में आग लगाइए। अब प्रिया तू पराही नाथ तू पराही बाप, अब देखिए बाप छोड़िए, पिया तू पराही नाथ तू पराई, पिया यानी पति अपने पत्नी से कह रहा है कि पिया तू पराई, हे प्रीतम तुम पराई मतलब भाग जाओ यहाँ से, नहीं तुम भी जल जाओगी। अब पत्नी क्या कह रही है कि नाथ तू पराई, अरे नाथ आप ही परा जाइए, आप ही भाग जाइए। फिर बाप बाप तू पराई, बाप क्या बाप से कह रहा है कि तू पराई तुम भाग जाओ। अब पूत पूत तू पराई, और बेटा अपने बेटे से कह रहा है कि देखिए तुम भाग जाओ, मतलब इतना भयंकर आग की ज्वाला है वहाँ पर कि बाप बाप से कह रहा है भैया तुम भाग जाओ, बेटा बेटा से कह रहा है तू भाग जा, पति पत्नी से, पत्नी पति से कह रही है तुम भाग जाओ। तो वही फिर तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बिहार कहें, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिलोक यानी देखकर लोगों की व्याकुलता, बिहार कहें बहुत ज़्यादा व्याकुलता को देखकर, ले ही 10 शीश अब 20 चक चाहिए। तो वहाँ की जो राक्षसियाँ वो क्या कर रही हैं कि हे 10 शीश, अरे 10 शीश, 10 सिर वाले रावण ले ही अर्थात ले अब 10 शीश वाले रावण 20 चक चाहिए, अब 20 आँखों से ये पूरा तमाशा देख। वही कह रहे हैं ना कि देख रावण 10 सिर वाले रावण अब 20 अपनी 20 आंखों से ये तमाशा देख ले जो तमाशा तुमने किया है।
लास्ट पैराग्राफ। बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति, बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति। अब देखिए यहाँ पर बीथिका का मतलब गलियाँ, गलियों में, बाजार में, अर्थात प्रति मतलब प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक बाजार में, अटनी अगार प्रति प्रत्येक अटारियों महलों में, प्रत्येक दरवाज़ों पर, अब पवरी पगा प्रत्येक अगार मतलब घर, प्रत्येक अटारियों प्रत्येक घर पर, अब पवरी पगार प्रति बानर बिलोके हैं, पवरी पगार प्रति बानर बिलोकी है। यानी जहाँ भी दिखाई दे रहा है, जहाँ भी देख रहे हैं बानर ही दिखाई, बानर भी लोग, चाहे बाजार में हो, गलियों में हो, रास्तों में, अटारी में हो, घर में हो, दरवाजे पे हो, प्रति बानर, हर जगह बानर भी लोग, हर जगह मतलब वहाँ के नगरवासियों को, राक्षस और राक्षसिनियों को बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। अध ऊर्ध्व बानर विधि सिद्धि से बानर हैं, अर्ध ऊर्ध्व बानर विधि सिद्धि से बानर हैं, आगे बानर पीछे बानर विधि सिद्धि से, हर दिशाओं में बानर हैं, मतलब हर जगह उन्हें कहने का मतलब बानर दिखाई दे रहे हैं। मानव रहे हैं भरी बानर तिलों के, मानव ऐसा प्रतीक हो रहा है कि भर गए हैं, आ गए हैं तिलों के, तीनों लोक के बानर लंका में ही आ जा गए हैं, अर्थात हर जगह उन्हें बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। और मूंदे आँखें हिये में उघारे आँखी आगे ठाए, अगर वो लोग आंखें मूंद लेते हैं तभी मतलब उनके हृदय में बानर दिखाई देने लगते हैं। अगर वहाँ के लोग चाहें कि भैया हमारे आगे पीछे बानर दिखाई दे रहे हैं, हर दिशाओं में बानर दिखाई दे रहे हैं, और वो सोच रहे हैं भैया इस साल प्रतीत हो रहा है कि तीनों लोग के बानर आज यहीं आके आ गए हैं, मतलब अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अगर वो डर के मारे आंखें मूंद ले रहे हैं तो उनके ही मतलब हृदय में बानर दिखाई दे, मतलब उन्हें आंख मूंद रहे हैं तो भी बानर दिखाई दे रहे हैं। और उघारे अगर खोले रहे हैं तो आँख ही आगे टारे तो उनके आगे बानर दिखाई दे रहे हैं। धाई जाए जहाँ तहाँ को किए, और जहाँ जहाँ धाय मतलब दौड़ के जाते हैं, तहाँ तहाँ को किए, तहाँ तहाँ बानर उन्हें दिखाई दे रहे, अर्थात चाहें कि यहाँ बानर नहीं वहाँ भाग जाएं तो वहाँ भी उन्हें, धाई जाए जहाँ तहाँ को किए, जहाँ जहाँ ये भागे जा रहे हैं भैया वहाँ वहाँ बानर दिखाई दे रहे हैं। लेव तब को न सिखावन मानो, लेकिन अब जो वहाँ के बुजुर्ग लोग थे वो अब कह रहे हैं, जो लोग इस पक्ष में थे कि भैया हनुमान जी महाराज के पूंछ में भाग न लगाइए, तो कह रहे हैं लेव, अब लेव ले ये, मतलब तब को न सिखाओ मानो, अब ले लीजिए जो हुआ है, अर्थात अब देखिए क्या हो रहा है, तब जब को न सिखाओ मानो, जब मैं सिखा रहा था बता रहा था तो मेरी बात को कोई नहीं माना, कि सोई सतराई जाए जाए जहीं रोकिए, कि सोई मतलब वही लोग, सतराई मतलब अकड़ जाता था, सोई मतलब वही इंसान या वही लोग, सतराई मतलब अकड़ जाता था, जाहि रोकिए, जाए मतलब जिसको जाकर रोकते थे कि भैया बानर के पूंछ में आग ना लगाइए गलत है, तो वही लोग अकड़ जाता था। तो अब ले लीजिए देखिए तमाशा। तो ये था आपका लंका दहन। चलिए फिर अगला चैप्टर होगा गीतावली, तो मिलते हैं फिर गीतावली में। इसको आप लोग आराम से देखिए और अपना हो सके तो शेयर भी कर दीजिए 2-4 लोगों के साथ। बाकी मिलते हैं फिर।